गायत्री मंत्र का अंतिम चरण है धियो यो न प्रचोदयात्। बुद्धि हमारी सन्मार्ग की ओर चले, सन्मार्ग की ओर गमन करे। राम की पूजा हो या गायत्री की पूजा हो, दोनों में सन्मार्ग ही मिलता है। भगवान राम भी सन्मार्ग दिखाते हैं और गायत्री मंत्र भी, गायत्री माता भी हमें सन्मार्ग दिखाते हैं। बसंत क्या है? प्रकृति का श्रृंगार है। प्रकृति सजती है, संवरती है, नववधू की भांति संवरती है, पुरुष से मिलने के लिए उत्सुक रहती है। पुरुष और प्रकृति का मिलन होता है तभी तो ये सृष्टि का निर्माण होता है। प्रकृति पुरुष के मिलने का पर्व है बासंती नवरात्रि। हमने बसंत पंचमी के दिन ही कहा था, क्या कहा था कि सर्वप्रथम माँ सरस्वती का पूजन, भगवती का पूजन कृष्ण भगवान ने माघ शुक्ल पक्ष पंचमी को किया था। उस दिन से सरस्वती पूजा का शुभारंभ हुआ। और कुंभ मेला चूंकि मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है माघ महीने में, तो मकर संक्रांति जो हम लोग मनाते हैं उससे 1 महीने का कल्पवास प्रयागराज में होता है और कुंभ मेला का शुरुआत हो उसी दिन हुआ था प्रथम स्नान। जान लें मेला सर्वप्रथम कब मनाया गया, तो सबसे प्रथम मेला बनाया गया यही कुंभ मेला। लेकिन मेला का मतलब क्या है? जहां जन जन का मन मिलता है वो मेला है, और नहीं जन जन का मन नहीं मिलता है तो भीड़ है, मेला नहीं हुआ। मन मिला जन जन का तो मेला। संसार का प्रथम मेला कुंभ मेला है और प्रथम उत्सव बसंत उत्सव जो बसंत पंचमी से शुरू होता है। फिर शिवरात्रि, शिव और शक्ति का मिलन होता है। उसके बाद होली, दारुण रात्रि, बसंत उत्सव का चरम है। फिर वो संपूर्णता को प्राप्त करता है ये बासंती नवरात्रि, राम भगवान के जन्मदिन को बासंती नवरात्रि। ये बसंत उत्सव का काल है। जैसा हमने कहा प्रकृति सजती है, नववधू की भांति संवरती है, पुरुष से मिलने के लिए उत्सुक रहती है। प्रकृति मिलन का पर्व है ये बासंती नवरात्रि। सृष्टि जीवन इसी दिन से पुष्पित पल्लवित होता है। सृष्टि भी पुष्पित पल्लवित होता है, विकसित होता है, संरक्षित भी होता है, और हमारा जीवन भी पुष्पित पल्लवित विकसित और संरक्षित होता है अगर हम नवरात्रि साधना उस तरीके से करते हैं। इसलिए बसंत को क्या कहा जाता है? ऋतुराज कहा जाता है। वैसे तो मौसम शरद ऋतु में भी ऐसा ही होता है जैसा बसंत में होता है। बसंत से जीवन का लेकिन आरंभ होता है। प्रकृति अपने नए आयाम में प्रवेश करती है। ऐसे समय जो संधि काल का समय, ये 9 दिन संधि काल का है। बसंत से जीवन का आरंभ होता है। ये प्रकृति अपने नए आयाम में, नए डायमेंशन में प्रवेश कर, ऐसे समय जो संधि काल का समय है 9 दिन का, संवत्सर की नई सुबह आज है। इसी को उत्सव मनाने के लिए बासंती नवरात्रि मनाते हैं। नवरात्रि का मतलब साधना के 9 चरण, 9 सोपान, 9 सीढ़ियां। गायत्री मंत्र में 9 शब्द है, तत्, सवितु, वरेण्यम, आप जोड़ते जाए क्रमशः प्रचोदयात् तक 9 शब्द है। साधना के ये 9 चरण है देवियों के रूप में। ये 9 चरण गायत्री के, नव दुर्गा के, 9 देवियों के रूप में। जैसे हम लोग प्रथम दिन आज माता शैलपुत्री का पूजन करेंगे, मतलब ये पहला चरण, पहला कदम बढ़ाएंगे, पहली सीढ़ी पर चढ़ेंगे। नवरात्रि की शक्ति साधना का मुख्य रूप से ऐसे तो 4 नवरात्रि है, 2 गुप्त नवरात्रि, 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि है। 2 बार चैत्र मास में और आश्विन मास में मनाते हैं। चैत्र मास की बेला है ग्रीष्म ऋतु के परिपक्व अवस्था में आगमन से पूर्व की तैयारी कहिए, पूर्व की तैयारी कर। और आश्विन मास की बेला क्या है? शीत ऋतु के पूर्व की तैयारी, जो दुर्गा पूजा में आश्विन नवरात्रि जिसको कहते हैं। दोनों ही नवरात्रि हमारे अंदर बाहर से हमें अगले मौसम के लिए, जैसे अभी बासंती नवरात्रि है, गर्मी के लिए शरीर कैसे तैयार हो, ये 9 दिनों का संक्रमण काल है कि एकाएक अभी सर्दी खांसी ज्यादा हो। फिर आश्विन मास में फिर सर्दी खांसी बुखार लोग बीमार पड़ते हैं। अगर 9 दिन वो साधना करें तो शरीर से भी आप स्वस्थ रहेंगे। आपकी चेतना तो जगेगी, चैतन्यता आएगी, देवी माँ की कृपा बरसेगी, भगवान राम का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन नवरात्रि काल आपको स्वस्थ रखता है। 9 दिन आपका भोजन संयमित होता है, उल्टा पुल्टा नहीं खाते हैं। तो हम ग्रीष्म ऋतु के लिए अपने शरीर को इन 9 दिनों में तैयार करते, और आश्विन में शीत ऋतु के लिए अपने शरीर को तैयार करते हैं। ये अंदर बाहर से हम अपने को तैयार करते हैं, परिवर्तन का सामना करने के लिए मजबूत बनाते हैं। रेसिस्टेंस पावर, बॉडी की इम्यूनिटी शक्ति को बढ़ाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जो नवरात्रि इस रूप में करते हैं। तो बहुत गहरी बात।